Hello students, welcome back to the Smart Box. We will be watching our chapter 5 today, that is expansion of formula of 8th standard. This is a part 1 of our video. That means we are starting the chapter right now and we will be studying the exercise 5.1 first. Okay, तो उससे पहले जो है हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे जो हमने लास्ट ईयर तक पढ़ा हुआ है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सारी बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. ओके, सो आवर फिफ्थ चैप्टर इज एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मूले. वी हैव स्टडीड द फॉलोइंग एक्सपेंशन फॉर्मूला इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स. ओके, तो हमने जो है a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी द होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी द होल स्क्वायर. सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता है ना, यहाँ पे प्लस रहता है और यहाँ पे तो प्लस रहता ही है, बट यहाँ पे भी प्लस रहता है, बट यहाँ माइनस आ जाता है. बस ये डिफरेंस है a माइनस बी और a प्लस बी में. ओके, नेक्स्ट वॉज अवर a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, नाउ ये कहाँ से आया था हमें, ये एक जो है ना एक्सपांशन है. मैं आपको बता देता हूँ दैट वी हैव टू वी शुड नो दैट हाउ टू ओपन द ब्रैकेट्स. ओके, तो ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है हमने. अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले ये जो है a इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा a मल्टीप्लाई बाय a विल बी a स्क्वायर. Then this will be multiplied by this, a multiplied by b will be ab. Now the sign of a is positive and the sign of b is negative. So plus minus, we know that plus minus क्या होता है, minus होता है. So here it will be minus. Okay, then here this is plus and this is also plus. Plus plus will be plus. A into b will be ab again, and then again if we multiply this with this, plus minus will be minus. b into b will be b square. So you can see that this is minus ab, this is plus ab. तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो हमारे पास बचेगा क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला विल बी क्रिएटेड. ये सारी चीज़ें हमने जो है पिछले साल पढ़ा था, ये सब वार्म अप है. ओके, नेक्स्ट इज यूज़ द फॉर्मूले अबव टू फिल द प्रॉपर टर्म्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस. जो भी फॉर्मूले अभी हमने पढ़े उसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इसको फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए. सो कैसे होगा ये, लेट्स सी. ओके, फर्स्ट इज x प्लस वाई द होल स्क्वायर. x प्लस वाई द होल स्क्वायर है ना, ये x प्लस 2y द होल स्क्वायर. तो इसमें ये हमारा a है और ये हमारा b है. ठीक है, ये पूरा हमारा b है और इसको हम डालेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला में. a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, सो माई a इज़ वॉट x एंड माई b इज़ वॉट 2y है ना. तो a स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे x स्क्वायर तो लिखा हुआ है, बट व्हाट विल बी 2ab. तो 2a इज़ योर x, b इज़ योर 2y. This 2 will be getting multiplied with this. 2 2s are 4. 4 into x into y, तो 4xy हो जाएगा and this will be 4y square. अब ये कैसे आया, our b is what 2y और b square कैसे होगा 2y the whole square. तो y का 2 का स्क्वायर होता है 4, y का स्क्वायर होता है y square. तो क्या हो जाएगा 4y square. This is how it will be coming. Okay, now next is what, next is 2x minus 5y the whole square. 2x माइनस 5y द होल स्क्वायर कैसे आएगा, दिस इज़ वेरी ईजी. दिस इज़ आवर a. ओके, और यहाँ पे आना चाहिए a स्क्वायर. तो 2x का होल स्क्वायर, तो 2 2s are 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर. तो यर इट विल बी 4x स्क्वायर. ओके, माइनस 20xy तो है और फिर आगे क्या आता है b स्क्वायर. ओके, b इज़ आवर 5, सो 5y द होल स्क्वायर. 5 5 द 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 25y स्क्वायर. Okay, now next is 101. Okay, so 101 को how can we write, we can write 100 plus 1. Okay, so this is our a, this is our b. 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 का स्क्वायर बस ऐसे होता है 1 1 ज़ा 1 और 4 0 है ना. we know that how to find this. 100 multiply by 100 तो easy होता है ना, 1 1 ज़ा 1 and this 4 0 we write it like this. Okay, next is b square, 2ab होगा है ना, 2ab a प्लस बी द होल स्क्वायर है ना. तो ये हो गया a स्क्वायर. अब यहाँ पे आएगा 2ab, यानी 2 इंटू a क्या है 100 और b क्या है 1, 2 1 ज़ा 2. तो ये होगा 100, 200 हो जाएगा. b स्क्वायर 1. अब इन सबको हमको क्या करना है, ऐड करना है. 10,000 प्लस 200 प्लस 1, दिस विल गिव अस नथिंग बट 10201.
ओके दिस इज गुड. ओके नाउ दिस वाज 101 बट ये 98 है. अब 98 को हम 100 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? 98 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 2. ओके सो 100 माइनस 2 होगा तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये एज इट इज़, यहाँ पर भी ये एज इट इज़ ही आएगा और यहाँ पर भी ये एज इट इज़ आएगा. सो अब की बार हमें क्या करना है? अब की बार वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. ओके वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. ओके दिस विल बिकम 10. ओके सॉरी ये अभी नहीं करेंगे, sorry 0 0, this will become 10 and this will become 9 and this will become 0, this will become 8 and 8. 9 8 0, 9 8 0 0 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 9799. so your answer will be 9799. okay so this is how you do the sums. okay now next is what sorry something is missing over here, wait a minute. This is a square minus 2ab minus 2ab. ओके यहाँ पे 400 आएगा. क्यों 400 आएगा? सी 2ab सॉरी हाँ 200 ही आएगा. was right first of all and b square. okay this is 2. okay so here it will be 4 तो यहाँ पर आएगा 6. okay sorry this will be 6. तो 9796 will be your answer for 98 का square. okay next is this is nothing but what we have done over here. यहाँ पे जो हमने किए थे ये जो हमारा फॉर्मूला था इसी तरह you have to do this in the same way. this is a plus b a minus b. so a plus b a minus b is nothing but a square minus b square. okay so 5 5s will be 25 m square, 3 3s are 9 n square. okay this will be your final answer. so this was the warm up. today we will be studying a new formula that is expansion. okay x plus a x plus b. okay जो हमने इससे पहले पढ़ा ना that was what? that was a plus b a minus b. both the terms over here were same but in this is x and this is a and b. okay this is nothing, this is something different. okay but यहाँ पर ये जो है ये दोनों नंबर सेम रहते थे but here the numbers are also different and the variable, there is a variable. now what do you mean by variable? variable का मतलब होता है नथिंग बट ये क्या बोलते हैं उसको, द थिंग विच कैन बी चेंज दैट कैन बी वेरीड. जो बहुत बदल सकते हैं उसकी बहुत सारी वैल्यूज़ हमको आ सकती हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं. एंड एक्स इज़ अ वेरिएबल ओवर हियर. ओके नाउ व्हाट इज़ दिस? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हमको फॉर्मूला है, ये हमारा जो है एक्सपांशन है. दिस इज़ द फॉर्मूला. ओके बट ये फॉर्मूला आया कैसे? अगर ये हमें समझ में आ गया ना तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बहुत सारे बच्चे जो है रट्टा मारते रहते हैं बट याद रखो ये आज के लिए नहीं है सिर्फ, इट विल बी यूज्ड टिल 10th स्टैंडर्ड. सो यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके तो सबसे पहले व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी जस्ट मल्टीप्लाइंग एक्स विथ एक्स. तो वो हमें देगा एक्स स्क्वायर एंड वी विल मल्टीप्लाई एक्स विथ बी. दिस विल बिकम x bx. okay then we will multiply a with x, so that will give us ax. then we will multiply a with b, that will give us ab. okay so again यहाँ पे दोनों के पास x है तो x will be taken out common over here, तो यहाँ पर होगा like this. so you will be getting this formula. So this is how we get formula. we have done nothing but we have taken x common from this and a plus b, ये b plus a लिखा है तो हम उसे b plus a लिखें या a plus b लिखें सेम बात होती है. because if we write 3 plus 4 or 4 plus 3, both answer is what? 7. okay so we can write it either way. we can write it b plus a also and we can write it a plus b also. so actually this is our formula which we are going to use today. x square plus x into a plus b plus ab. okay this is our formula. now let's see some solve examples which are given in our textbook also. x plus 2 multiplied by x plus 3, क्या हुआ यहाँ पे? ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वायर आया. okay then what? this and this should be added, 2 plus 3 and multiplied with the variable x. okay now then you have to multiply 2 and 3, 2 3 is 6. so क्या हुआ आंसर? x स्क्वायर 2 plus 3 is 5, 5x, 2 3 is 6, 6. okay now next again here this is a minus, so if there is a minus sign you have to just add the minus with the
नंबर्स ओवर दैट, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर्स जहाँ पे हैं उनके साथ उनकी साइन लिख देनी है। सबसे पहले दिस विल बी मल्टीप्लाइड वाई स्क्वायर, ओके। नाउ अगेन दिस विल बी एडेड, बट ऐड नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा इस बार, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस की साइन आ रही है, 4 - 3 एंड वी विल राइट अ वाई ओवर हियर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइंग दिस विथ -3, है ना। तो 4 3 = 12, बट -12 आएगा क्योंकि दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ओके। सो वाई स्क्वायर 4 - 3 is 1 and 4 3 is 12 with a negative sign. So this is our answer, okay. Next is this, okay, this is again a very easy sum जिसके अंदर हमें सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 2 will be 4 and a multiply by a will be 4a, okay. तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें इसे और इसे ऐड करना है ना। सो क्या होगा यहाँ पर, दैट विल बी +3b -3b +3b -3b विल बी गेटिंग कैंसल्ड, और वो हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। एंड देन क्या होगा, फिर हम इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, दैट इज 3 3 is 9, okay. So you all can see over here 9 and b into b will be b square. Now why there is a negative sign over here, because this is positive, this is negative, plus minus is minus, इसलिए यहाँ पे 4a² minus 9b square आ रहा है। इतना सब स्टेप करने की ज़रूरत भी नहीं है, इफ़ यू ऑल नो हाउ टू डायरेक्टली सॉल्व द सम, ओके। फोर्थ सम देखते हैं, दिस इज अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस फर्स्ट m², देन यू हैव टू ऐड दिस बोथ, ओके। सो 3/2 + 1/2 विल बी व्हाट, 4/2, 4/2 इज नथिंग बट 2, है ना। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 2 आ गया आंसर। सो 2 विल बी मल्टीप्लाई विद m, ओके। तो m² 2m एंड देन यू विल मल्टीप्लाई दिस विद दिस, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 1 = 3, 2 2 = 4. So here it is 3/4, okay. So this is your final answer over here. Next is fifth sum, again this is same, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ गया, then you have to add this -3 plus of -7, माइनस माइनस विल बी प्लस, ये हो गया -10 हो गया, ठीक है। -10 विल बी मल्टीप्लाइड विद x, तो -10x हो जाएगा, एंड देन यू विल बी मल्टीप्लाइंग -3 एंड -7, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 7 3 = 21, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ओके। सो दिस इज नथिंग बट योर 5.1. It is very easy, okay. So let's start with our practice set. Practice set में सबसे पहले हम यहाँ पर अपना बड़ा फॉर्मूला लिख लेते हैं कि x + a x + b is equal to x² plus a plus bx plus a multiply by b, ये हमारा फॉर्मूला है, ओके। वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट सम लिखता हूँ, a + 2 a - 1, ओके। सो डायरेक्टली वी विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूला, दैट इज a multiply by a will be a², okay. Then we will be adding these two terms plus 2 - 1. Why am I adding, telling add and am subtracting? Because 2 sign is plus and my 1 sign is negative, okay. Therefore plus minus minus 2 - 1 and then we will multiply a with it, okay, है ना। यहाँ पे x multiplied है ना, plus a into b, that means 2 multiplied by -1, okay. So your answer will be a², 2 - 1 will be 1, okay. So 1 into a will be a itself, and 2 multiplied by -1 will be -2, so plus minus will become -2a, okay. So this is your first sum, okay. Here your first sum finishes. It was very easy sum, okay. Let's see the second sum. Second sum क्या है यहाँ पे, m - 4 m + 6, okay. Again we will multiply this with this first, तो ये हो जाएगा m² plus we will be adding these two, -4 plus 6, then multiplying it with m, okay, plus we will be multiplying these two terms, -4 and 6, okay. Now this is m², okay, plus minus will become what, plus minus 4 - 6, 6 - 4 will be what, 2, okay, but plus 2 होगा, इसके लिए we will be writing here 2m, then again here 6 4 will be 24, this is minus, this is plus, plus minus will become minus, तो यहाँ पे आएगा आंसर -24, okay. Next is p + 8 and p - 3, p + 8, okay, p + 8 and p - 3,
अब इसमें क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस विद दिस फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा अपना पी स्क्वायर, देन एडिंग 8 एंड 3, तो यहाँ पे प्लस माइनस विल बी माइनस एंड मल्टीप्लाइंग इट विद p, प्लस वी विल बी मल्टीप्लाइंग 8 विथ -3, ओके। तो ये होगा पी स्क्वायर, 8 - 3 विल बी 5, तो ये हो जाएगा 5p, 8 3 विल बी 24, प्लस माइनस विल बी माइनस, तो -24, दिस विल बी आवर थर्ड सम, ओके। फोर्थ सम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 13 + x 13 - x, ओके, 13 + x 13 - x, ओके। सो यहाँ पर जो भी साइन हमारी जो भी चीज़ हमारी यहाँ पर रहेगी वही हमारा a रहेगा, तो हमको इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 13 का स्क्वायर वी विल बी राइटिंग हियर, प्लस वी विल बी एडिंग दिस x minus x, because this is plus, this is minus, x minus x, and out there will be 13, plus we will be multiplying these two, that is x multiplied by minus x. 13 13 is 169, we all know this x minus x will become 0, okay। तो यहाँ पे 0 into 13 will be 0, तो फिर भी लिख लेते हैं एक बार, और प्लस माइनस will be minus and x square, okay। So it will be 169 minus x square, this will be your final answer, okay। Let's see the fifth sum now. Fifth sum is 3x plus 4y, 3x plus 5y, okay, 3x plus 4y, 3x plus 5y, this is our sum, okay। Again we will be multiplying this with this, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3x the whole square, plus we will be adding these two terms, 4y plus 5y, and outside we will be writing 3x, ठीक है। फिर प्लस की साइन एंड वी विल बी मल्टीप्लाइंग दीज टू टर्म्स, दैट इज 4y मल्टीप्लाई बाय 5y, ओके। तो दिस इज 3 3 9 एंड x स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर कि जब ब्रैकेट होता है तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, नॉट जस्ट 3, ओके। स्क्वायर x स्क्वायर पे भी आएगा, ओके। सो यहाँ पर दिस विल बी 9x स्क्वायर, दिस विल बी 4 + 5 9, 9y, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 27, ओके, एंड xy मल्टीप्लाई बाय y विल बी xy, and this will be 4 5 20y square, okay। So this will be your final answer for the fifth sum, okay। Sixth sum क्या है, 9x minus 5t 9x plus 3t, okay, 9x minus 5t 9x plus 3t, this is our fifth sum, okay, fifth sum, no, sixth sum, okay, सिक्स सम है ये, ठीक है। तो वापस से यहाँ पर भी वही सीन होगा, बट यहाँ पे देयर इज अ माइनस साइन, सो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस, ओके, तो इट विल बिकम व्हाट, 9x द होल स्क्वायर, ओके। फिर क्या होगा, फिर वी विल बी एडिंग दीज टू टर्म्स, ओके, तो -5t प्लस 3t, और फिर क्या होगा, 9x हमको बाहर लिखना है। Then we will be writing again plus over here, and we will be multiplying -5t with plus 3t, okay। Now 9 9s are 81 x square, okay। Now plus minus will become minus, 5 minus 3 will become -2, okay। तो इसका आंसर तो -2t आ रहा है, -2t will be multiplying with 9x, 2 3s are 2 9 2s are 18, plus minus will -18, x इंटू टी विल बी एक्स टी, ओके। इसका कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। बट इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ नथिंग, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, 5 minus 3 विल बिकम 2t, ओके। -2t आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 इज़ अ ग्रेटर नंबर और ये 9x है ना, तो इससे मल्टीप्लाई, तो नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड विद नंबर, 9 2s विल बी 18 एंड x विल गेट मल्टीप्लाई विद t, xt प्लस माइनस विल बी माइनस, तो यहाँ पे ऐसे -18xt आया, ओके। फिर क्या होगा, फिर वी विल बी मल्टीप्लाइंग 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, ओके, दिस विल बिकम 15, t मल्टीप्लाई बाय t विल बिकम t स्क्वायर, this is plus, this is minus, plus minus will become minus, so -15t square, okay। This will be our final answer for sixth sum, okay। Next is our seventh sum। seventh sum देख लेते हैं क्या है, m plus 2/3 m minus 7/3, okay, this is good sum, m plus 2/3 m minus 7/3, this is our seventh sum, okay। Now ये कैसे सॉल्व होगा, ये भी बहुत ही आसान सम है, ठीक है।
तो आसान सा इसका मतलब ये डरिए मत कि मैं आपको खुद से सॉल्व करने बोल दूंगा, बट जस्ट सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। ओके, दिस विल बी गेटिंग मल्टीप्लाइड विद दिस, सेम स्टेप जो हमने किए हैं वही फॉलो करने हैं, कुछ भी नया है नहीं इसमें। ओके, तो ये होगा एम स्क्वायर। ओके, यू हैव टू ऐड दीज टू टर्म्स, 2/3 माइनस 7/3, माइनस है तो माइनस लिख दिया, और यहाँ पे m है। ओके, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/3 माइनस 7/3 सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, 2 - 7 विल बी -5, तो ये हो जाएगा -5/3m, देन प्लस माइनस विल बी माइनस, 7 2 विल बी 14, 3 3 विल बी 9। ओके, तो ये कैसे मल्टीप्लाई होता है आप सबको पता होगा, है ना, कि हम जो है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को 3 लिख दिया बिकॉज इट इज़ कॉमन, दैट हैपन्स जस्ट इन एडिशन ओनली। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही वैसा होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वैसा नहीं होता है। ओके, तो ये यहाँ पे सम खत्म हो गया अपना, है ना, इजी था। लेट्स सी द 8 सम। 8 सम क्या है, x + 1/x। ओके, यहाँ पर ऊपर भी 1/x है, नीचे भी 1/x है, इसीलिए थोड़ा डिफरेंट टाइम का सम है, इसलिए मैं ये चीज़ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, सेम चीज़ है, x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x² हो जाएगा, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड, तो 1/x माइनस 1/x, और बाहर भी आएगा x, तो ये तो 0 होने वाला है, तो कुछ पता ही नहीं है अपने को, 1/x मल्टीप्लाई बाय 1/x, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो x² एज इट इज़, ये कट होके 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, और यहाँ पे 1 1 = 1, x इंटू एक्स x², और यहाँ पे प्लस की साइन है, इसके लिए यहाँ पे भी आएगा प्लस, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर ओवर हियर। ओके, 9th सम देख लेते हैं, जो लास्ट सम है हमारा क्या है, 1/y + 4, 1/y + 4 और 1/y - 9, 1/y - 9, दिस इज अवर 9th सम, लास्ट सम। ओके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो वो हो जाएगा 1/y द होल स्क्वायर, है ना, फिर प्लस इसको इससे ऐड करेंगे 4 - 9, और बाहर आएगा 1/y, प्लस इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -9, तो ये तो 1/y² होगा, है ना, ये होगा 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y², फिर 4 - 9 इज़ -5, तो ये हो जाएगा -5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -5 1 = -5, और नीचे तो y रहेगा ही, तो -5/y, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, 9 4 will be 36. Okay, so this is how we will be finishing our 9th sum, that is practice set 5.1 जो है वो यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। So thank you so much for watching the video till the एंड आई होप आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।